Assalamu alaikum. This is Kamran Mayor Rajput and you are watching Expert Tech Studio YouTube channel. Today I am going to show you and we will create a application that is called OTP login or OTP authentication. हाँ तो भाइयों आ गए हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ अपने ऐप को OTP के नाम से। यहाँ पे मैंने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है, गंदा सा, आपको पसंद नहीं आया होगा या अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर करता हूँ जिस पे मुझे OTP चाहिए। जल्दी से मैं यहाँ पे अपना नंबर एंटर करता हूँ 0312XYZZZ। ये मैंने कर दिया अपना नंबर एंटर। सेंड OTP पे मैं करूँगा क्लिक, प्रोग्रेस बार आई। उसके बाद हम आ गए अपने दूसरी स्क्रीन पर, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोड भी मिल गया है गूगल की तरफ से। यहाँ से मैं अपना कोड देख लेता हूँ। तो मेरा कोड था 104413। कोड मैंने एंटर किया और वेरीफाई पे क्लिक किया। जैसे ही वेरीफाई पे मैं क्लिक किया तो प्रोग्रेस बार शो हुई और हम अपने आगे डैशबोर्ड पे, ठीक है। डैशबोर्ड को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, ठीक है। अपनी वापस ज़ुबान में आते हैं, हिंदी में, सॉरी उर्दू में। तो आप वापस आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। इनको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी होगी मेन स्क्रीन, ठीक है। इसमें किस तरह मैंने इनको यूज़ किया मैं आपको सब कुछ बताता हूँ अभी, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी होगी OTP वाली स्क्रीन जहाँ पे हम OTP को एंटर करेंगे या वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्क्रीन होगी जो वेरिफिकेशन के बाद हमारा डैशबोर्ड होगा, या थर्ड स्क्रीन आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हमने अपनी मेन एक्टिविटी को, ठीक है। मैं 1 बाय 1 लाइन कोड नहीं कराऊंगा क्योंकि इस तरह काफ़ी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और इट विल टेक टाइम। सो इसका सलूशन ये मैंने रखा है कि मैं आपको इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया स्क्रॉल व्यू लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक लीनियर लेआउट लिया है, ठीक है। ये सारा लीनियर लेआउट है, उसको मैच पेरेंट वर्टिकल और ओरिएंटेशन उसकी हमने वर्टिकल रखी है। ग्रेविटी हमने क्या रखा है सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद हमने एक इमेज व्यू लिया है और उसके अंदर ये इमेज रखी हुई है, ठीक है। ये इमेज आप इजीली गूगल पे सर्च करें सेंड ईमेल के नाम से, तो सेंड मेल के नाम से आपको ये इमेज मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती कमेंट करें, मैं आपको इमेज प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद एक हमने टेक्स्ट व्यू लिया है, ठीक है, OTP वेरिफिकेशन के नाम से। उसके बाद हमने एक और टेक्स्ट व्यू लिया है जहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया है, ठीक है। उसके बाद एक और हमने टेक्स्ट व्यू लिया है जहाँ पे हमने लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके ये कोड देख भी सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 अगर आपने लिखना हो तो आप यहाँ पे टाइप करके लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, एक लीनियर लेआउट लिया है, ठीक है। ये लीनियर लेआउट के हमने अंदर एक लिखा टेक्स्ट व्यू रखा है जिसके अंदर मैंने हार्ड कोडेड टाइप किया हुआ है +92, ठीक है। उसके बाद हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, एडिट टेक्स्ट जहाँ पे यूज़र अपना नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद लीनियर लेआउट क्लोज हो गया। उसके बाद हमने एक फ्रेम लेआउट लिया है। फ्रेम लेआउट के अंदर हमने रखा है बटन सबसे पहले, तो बटन का ये कलर है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक रखी प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रोग्रेस बार उसका साइज़ मैंने 30 dp और विड्थ और हाइट 35 dp और ग्रेविटी लेआउट मैंने सेंटर रखा। विजिबिलिटी गॉन रखा है, मतलब कि जो अभी इस पर शो नहीं होगी, जब हम इनसे शो कराएंगे तब।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आईडीज़ हैं, ठीक है। प्रोग्रेस बार 1 के नाम से यहाँ पे एक मैंने आईडी बनाई है, इस बटन की आईडी BTN सेंड के नाम से, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन में। दूसरी स्क्रीन में किस तरह डिज़ाइन की है। दूसरी स्क्रीन सबसे पहले हमने उसी तरह स्क्रॉल व्यू लिया है, उसके बाद हमने एक लीनियर लेआउट लिया है। लीनियर लेआउट के अंदर हमने इमेज व्यू के अंदर के बाद हमने लिया है टेक्स्ट व्यू के बाद एक और टेक्स्ट व्यू, और एक और हमने ये टेक्स्ट व्यू लिया है। ये डेमो में अगर आपने नोटिस किया हो ये, तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आता था जो हम पिछली वाली स्क्रीन में यानी मेन स्क्रीन में एंटर करते थे, वो मोबाइल नंबर हम इस स्क्रीन पर शो कराते थे इधर, ठीक है। तो उसके बाद लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट के अंदर हमने टेक्स्ट व्यू लिए हुए हैं, 6 टेक्स्ट व्यू लिए हुए हैं, ठीक है। ये 6 एडिट टेक्स्ट हमने लिए हुए, किसी एक को समझ लें, बाकी सेम टू सेम इसी तरह के हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड बॉक्स ही है मैंने बनाया, किस तरह बनाया ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। विड्थ और हाइट 40 dp हमने इधर दिया है। मार्जिन स्टार्ट 4 dp, मार्जिन लेफ्ट 4 dp, और इसको एक आईडी असाइन की है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी सेंटर रखा है, और IME ऑप्शंस एक्शन नेक्स्ट रखा है। इम्पोर्टेंट फॉर ऑटोफिल नो रखा है, मतलब आपने देखा हो कहीं वेबसाइट पे या मोबाइल्स में ऑटोफिल हो रही होती चीज़ें, जिस तरह सर्च पे हम कर रहे होते हैं या, तो इस तरह ऑटोफिल को हमने नो किया, ठीक है। फिलहाल इनपुट टाइप नंबर हमने नंबर रखा हुआ है। मैक्सिमम लेंथ मतलब एक इसमें डिजिट्स आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, और आएगा भी इसमें नंबर ही, और कोई सैम्बल या स्ट्रिंग कुछ भी नहीं टाइप कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद कलर हमने रखा हुआ है। उसके बाद कलर हार्ड कोडेड भी रख सकते हैं, मैंने इसको कलर्स की फाइल में XML में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद साइज़ दिया हुआ और टेक्स्ट स्टाइल हमने बोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। इग्नोर है, आप ही इसको ना लिखें। क्या किया है, एक और लीनियर लेआउट लिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने रखा है टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखा हुआ है कि डिड नॉट या कांट गेट रिसीव UTP, इस तरह कुछ भी आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, और इसको हमने लिखा हुआ है सेंड OTP अगेन। लेट्स सपोज आपके नेटवर्क स्लो होने की वजह से किसी वजह से डिले हो जाता है OTP, आप यहाँ से सेंड अगेन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ID दी हुई है हमने सेंड OTP अगेन। बाकी ये कोड वही आप पोज करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही सेम जिस तरह हमने पहले मेन स्क्रीन में किया था, इसी तरह हमने फ्रेम लेआउट लिया है, ठीक है। एक बटन लिया है, बटन को आईडी किया BTN सबमिट या BTN वेरीफाई, ठीक है। एक्चुअली में BTN वेरीफाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे टेक्स्ट वेरीफाई हो गया। बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर येलो। उसके बाद एक प्रोग्रेस बार, और इसको आईडी हमने दी थी जिस तरह मेन एक्टिविटी में हमने प्रोग्रेस बार 1 थी, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार 2। तो ये हुई क्लोज। अब हम आते हैं अपनी मेन कोडिंग तरफ। आई होप सो आपको डिज़ाइनिंग समझ आ गई होगी। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका कोड का आपको लिंक दिया होगा, आप वहाँ पे जाएं, वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे आपको जॉब्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इस कोड के आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी मेरी, उनका कोड सोर्स कोड आपको उस वेब। तो एक्स्ट्रा जो भी ये एक चीज़ हम भूल गए, वो है डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड में मैंने सिंपल क्या लिया है, स्क्रॉल व्यू वही उसी तरह कॉपी पेस्ट वहाँ से किया। लीनियर लेआउट लिया, लीनियर लेआउट के बाद एक इमेज व्यू लिया। इमेज मैंने फ़िलहाल चेंज नहीं किया, अपने हिसाब से या अपने हिसाब से डैशबोर्ड या अपने हिसाब से कोई भी स्क्रीन या एक्टिविटी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। लेके वेलकम टू डैशबोर्ड, हम स्क्रीन पर आ गए डैशबोर्ड की स्क्रीन पे, ठीक है। बाकी वही एक वीडियो आप पोज करें, कोड को हार्ड कोड आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज, यहाँ से इसको मेन एक्टिविटी को क्लोज, फ़िलहाल 2 को भी क्लोज। अब हम चलते हैं जो हमने बॉक्सेस बनाए थे, बॉक्सेस कौन से मैं आपको दिखाता हूँ।
ये जो हमने बॉक्सेस बनाए एडिट टैग्स के, इसकी डिज़ाइनिंग और ये जो कलर्स वगैरह हमने किया है, ये किस तरह हमने डिफ़ाइन किया। सबसे पहले हम कलर्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा शिफ्ट को, शिफ्ट पे डबल प्रेस किया, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा COLOR कलर्स, ठीक है, कलर्स में आ गए। यहाँ पे आप इसको कॉपी इसी तरह से ही मैं कॉपी पेस्ट कर लें, अपने पास लिख लें या टाइप कर लें हार्ड कोड। वैसे आपको मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है टैग। वैसे भी आप अगर आप लगाना चाहें एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी, कॉलर लिखना है, ठीक है, उसके बाद नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेम आप दे दें, कुछ भी नेम दे दें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट एंड, और यहाँ पे हम ब्लैक कोड दे देंगे, इसे हैश के साथ हम देंगे ब्लैक कोड, जैसे कि 00 होता है। यहाँ पे भी सजेशन में भी आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर यहाँ आपको किसी कोड नहीं पता, आप यहाँ पे क्लिक करें, जो ब्लैक सिंबल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये पेन टूल है, इसकी मदद से भी आप कहीं से भी, ये आई थिंक क्यों नहीं काम कर, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कलर्स वगैरह आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो कलर आ जाएंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वाला कलर पिंक, और ये पिंक कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है, सिंपल सा है। तो अगेन मैं डबल शिफ्ट पे प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है बैकग्राउंड। में यहाँ पे सर्च करता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, ये मैंने एक्चुअली बनाए हुए हैं ऑलरेडी। बैकग्राउंड बॉक्स किस तरह बनाया है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है ड्रॉएबल में, ठीक है, यहाँ पे इधर ड्रॉएबल पे आपने करना राइट क्लिक, और यहाँ पे न्यू, और न्यू पे ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देना बैकग्राउंड बॉक्स, जो भी अपने हिसाब से नाम दे। मैंने एक बैकग्राउंड बॉक्स एक का नाम दिया हुआ है, एक को बैकग्राउंड बटन का नाम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक हमने लिया यहाँ पे शेप, ठीक है, शेप कौन सी ली है, शेप को हमने असाइन किया एक रेक्टेंगल शेप ली है, ठीक है। स्ट्रोक हमने दिया है 2 dp, विड्थ इसको दी है 2 dp, मतलब जो ये विड्थ है इसका साइज़ है स्ट्रोक का वो कितना होगा 2 dp है, ठीक है। कलर हमने ये प्राइमरी कलर, वो पीछे हमने कलर वाली जो मैंने फाइल आपको दिखाई थी उसमें ये डिफाइन है। उसके बाद कॉर्नर्स को हमने एजिस बनाया, मतलब को थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, देखें कॉर्नर थोड़े राउंडेड शेप में, ठीक है। रेडियस मैंने दिया हुआ है 10 dp, आप अपने हिसाब से जितना मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम बटन्स पे। बटन्स को मैंने कलर दिया हुआ है। बटन्स को 2 तरीके हैं इस कलर को देने का। एक तो हम हार्ड कोडेड दे देते हैं XML में जाके, उधर कलर्स इक्वल टू XYZ जो भी हमने कलर देना हो, तो उसमें डिसएडवांटेज ये था और इसका एडवांटेजेस ये। उसमें डिसएडवांटेज क्या था कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक 10 बटन है एक प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अब 10 को एक जैसा कलर देना हो तो हम बार बार टाइप करेंगे कलर दिस इक्वल टू ये वाला कोड, लेट्स सपोज हम 10 दफ़ा बार बार टाइप करेंगे। तो उससे अच्छा ये नहीं कि मैंने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया है, ठीक है, अपने कलर्स में इधर मैंने इस कलर को ये यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। जहाँ पे भी हमें मुझे यूज़ करना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंपली मैं इस नाम को प्राइमरी कलर, इसको मैं यहाँ से सिंपली इसको मैं यहाँ कॉपी करके इसको मैं कॉल कर लूँगा, जैसे हम कॉल करते थे बैकग्राउंड इक्वल टू, और यहाँ पे वहाँ पे मैं दे दूँगा कलर प्राइमरी, ऑटोमेटिक कलर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, कोड आपको गिवन है, वहाँ से आप 1 बाय लाइन कोड को चेक करें, मैच करें, जो चेंजिंग होती है उसको फिर ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी भी फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी नहीं है। वैसे हम मेन एक्टिविटी मैंने ओपन की है, इसके साथ मैं ओपन XML भी ओपन साथ कर लेता हूँ, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ स्प्लिट टू राइट, इसको हम ओपन करते हैं
ठीक है। और यहाँ पे इसको हम करेंगे मिनिमाइज, यहाँ से ये डुप्लीकेट होगी और यहाँ पे हमने दोबारा मैं इसको करता हूँ स्प्लिट टू राइट और यहाँ पे राइट होगी है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। और यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या चाहिए कि डिज़ाइन चाहिए, कोड फिलहाल नहीं चाहिए। और यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ, ताकि साथ साथ हमें ये भी नज़र आ पता चलेगा हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने हमारा यूजेस में क्या था, एडिट टेक्स्ट, ये मैंने एडिट टेक्स्ट उसको 1 लिखा। उसके बाद हमने बटन यूज़ किया था, बटन हमने ये इनिशियलाइज करा लिया, इसका नाम सेंड ओटीपी के नाम। उसके बाद हमने इसी के बटन के नीचे या कह सकते हो इसके नीचे या इसके ऊपर हमने रखा था प्रोग्रेस बार। ठीक हो गया, वही वाला सिंपल सा तरीका। हमने बटन्स को इनिशियलाइज किया, आईडी असाइन की है। ठीक है, सबसे पहले एडिट टेक्स्ट 1 को मैंने आईडी असाइन की, इनपुट मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये मैंने आईडी उधर किधर है ये देखें, इनपुट मोबाइल नंबर, एडिट टेक्स्ट में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये रहा एडिट टेक्स्ट हमारे पास और इसकी आईडी थी इनपुट मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी बटन था, बटन की आईडी के क्या है BTN सेंड। ठीक है, बटन की आईडी BTN सेंड। प्रोग्रेस बार, इसकी आईडी क्या है प्रोग्रेस बार 1। ठीक है, प्रो बार 1 मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इनको सबको मैंने आईडी असाइन की। उसके बाद मैंने क्या किया, सेंड ओटीपी का ऑन क्लिक लिसनर बनाया। ठीक है, जब भी इस पर क्लिक हो तो क्या हो, सबसे पहले मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है, नेस्टेड इफ यूज़ किया हमने। इस इफ में क्या हुआ है, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, नॉट, सबसे पहले यहाँ पे हमने नोट लगाया। अगर क्या क्या कहते हैं, अगर एडिट टेक्स्ट है जो वो नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है उस तो क्या होगा, हमारे पास इस इफ की जो है ब्रैकेट यहाँ पे जा रही है और इसको जाएंगे एल्स केस में। तो एल्स केस में क्या होगा, एंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर एम्प्टी है, अगर यूज़र ने यहाँ पे अपना नंबर नहीं एंटर किया तो वो एल्स केस में आ जाएगा। यहाँ पे टोस्ट मैसेज हमने डिस्प्ले कराया है एंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, वापस जाते हैं कोड पे और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन में वापस आते हैं। हाँ, तो अगर अगर यूज़र ने अपना एंटर किया एडिट, उसको सबसे पहले क्या किया, अगर एडिट टेक्स्ट में हमने गेट किया टेक्स्ट को, उसको सबसे पहले टेक्स्ट को गेट किया, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ट्रिम किया और उसको चेक किया कि साथ वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, उसके बाद हमने क्या चेक किया, उसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो इसकी इफ़ वाली कंडीशन में अगली इफ़ में कंडीशन आ जाएगा। उसमें क्या किया कि उसी तरह हमने टेक्स्ट को गेट किया, स्ट्रिंग में किया और ट्रिम क्या का फंक्शन को यूज़ किया। ट्रिम क्या फंक्शन करता है तो आप गूगल पे देख लें, अगर फिर भी समझ नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ट्रिम का फंक्शन एक्स्ट्रा स्पीसीज़ को जो एंड्रॉयड या जावा हैंडल करती है उनको रिमूव करता है। ठीक है, बाकी आप किसकी एग्जांपल या इसको मज़ीद आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन गूगल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया, देखिए यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि यहाँ पर डबल ब्रैकेट से सबको पहले एक ब्रैकेट्स में रखा है, उसके बाद हमने डॉट लेंथ रखा है और लेंथ हमने क्या रखी है 10 लेंथ क्या है, मोबाइल की नंबर्स की लेंथ है। ठीक है, 0 नॉट इंक्लूडेड, जैसे कि पाकिस्तानी मोबाइल नंबर 11 नंबर डिजिट्स का होता है विद इंक्लूडेड 0, स्टार्टिंग में जो 0 होता है उसको मिला के, लेकिन हमने उस 0 को नहीं रखा और यहाँ पे हमने 10 डिजिट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो +92 हार्ड कोडेड इसी तरह जाएगा, बाकी 0 के विदाउट 0 के अलावा यूज़र इसी तरह एंटर करेगा अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन भी हो जाती है ट्रू, यानी कि मोबाइल नंबर 10 है, इक्वल टू लेंथ उसकी 10 है, तो क्या होगा, हमारे पास एक प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल। ठीक है,
तो हमने क्या किया कि प्रोग्रेस बार है जो इधर नीचे है इस बटन के, तो वो क्या उसको हमने विजिबल कर दिया, और जो सेंड OTP बटन है उसको हमने इनविजिबल कर दिया। ठीक है, वो कैसे, सेंड OTP डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट इनविजिबल। ठीक है, इसको अनविजिबल कर दिया। तो जैसे ही मतलब इस पर क्लिक होगा तो एक प्रोग्रेस बार, गोल सा, चक्कर सा, दायरा सा, जो भी आप उसको बोलें वो घूमेगा। प्रोग्रेस बार उसको बोलते हैं, वो घूमेगा और बटन हाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फायरबेस का ये सारा कोड है वो हम बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसके बेसिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर एक एल्स कंडीशन थी कि मतलब जहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी इफ़ वाली, कि जो यूज़र है नंबर एंटर करे वो 10 से कम है, तो दूसरा टोस्ट पहुँची शो हो जाए कि प्लीज़ एंटर योर करेक्ट मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोड, हो गया मेन एक्टिविटी डॉट जावा। फायरबेस का जो कोड है वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोज। यहाँ पे इस स्क्रीन के भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 को हम ओपन करेंगे, 1 को क्लोज़, क्योंकि हमने इसका कोड अब समझना है। और इसके बाद मैं साथ ही इसको भी ओपन कर लेता हूँ, स्प्लिट टू राइट, और यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज़। यहाँ पे इसको मिनिमाइज, और इतना ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, कोड नहीं चाहिए। ठीक है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा कोड लग रहा है लेकिन है इंतहाई आसान और इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, ये देखें, एडी टैग्स लिए थे। ये 6 एडी टैग्स हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे 81, 82, 83 के नाम से, जो भी आपने नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर हमने एक बटन लिया, उसके बाद बटन को हमने btn सबमिट। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस बार लिए, स्ट्रिंग हमने गेट OTP, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, फ़िलहाल इसको छोड़ दें। उसके बाद हम आते हैं वही 6 एडी टैग्स को हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है अपने आईडी के साथ। XML में जो मैंने इनको आईडी दी हुई थी वो यहाँ पे मैंने इनको इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस बार को भी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है। देन हमने क्या किया हुआ, यहाँ से हम आते हैं गेट OTP। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गेट OTP, यहाँ से हमने क्या किया है, btn सबमिट। जब यहाँ पे btn सबमिट पे क्लिक हो तो क्या एक लिसनर बनाया है। ठीक है, उसके अंदर ने हमने इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, क्या लगाई है, इफ़ et1.text.toString.trim इज़ एम्प्टी। अगर ये 81 मतलब इधर एडी टैग्स में अगर ये खाली नहीं है, फिर एंड के साथ दूसरे वाला ये भी खाली नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं है, ये भी ये 6 दफ़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी नहीं है। तो क्या हो स्ट्रिंग गेट यूज़र OTP, मतलब जो भी ये यूज़र यहाँ पे इंटर करेगा। ऑटो फिल हमने नहीं रखा, आपने देखा हो अक्सर आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हैं, OTP अगर आपके सेम मोबाइल में सिम डली हो तो यहाँ पे वो खुद फिल हो जाता है। वो ऑप्शन मैंने नहीं रखा हुआ फ़िलहाल। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया हुआ है, गेट यूज़र और OTP। ठीक है, जो भी यूज़र यहाँ पे OTP एंटर करेगा, लेट्स सपोज गूगल ने हमें OTP सेंड किया है 1 2 3 4 5 6, यूज़र उसको यहाँ पे एंटर करेगा। मैंने क्या किया, 81.gettext.toString प्लस 82 और इसी तरह 83 4 5 को, उनको तीनों को 6 जो भी डिजिट्स हैं उनको कन्कनेट किया हुआ इसके अंदर। ठीक है, उनको मर्ज किया हुआ है एक फ़ाइल। ये यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी किया हुआ है कि यूज़र के इनपुट को यहाँ पे मैंने मर्ज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है, इफ़ गेट बैकएंड OTP नॉट इक्वल टू नल। बैकएंड OTP कौन सा है, बैकएंड OTP ये भी वो वाला OTP है जो हमें फायरबेस या गूगल की तरफ से हमें मिलेगा। ये वो वाला OTP है।
ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं, ये कहाँ पे बनाया हुआ है, ये हम जब फायरबेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। तो प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, प्रोग्रेस बार को यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार आएगी वो क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी, और जो ये बटन होगा ये अनविजिबल हो जाएगा इस कोड से, ठीक। बाकी यहाँ पे फिर ये फायरबेस की सारी उसकी कोडिंग है, ये भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह हमने अगर टास्क डॉट, ये भी हम उसी टाइम देखेंगे कि जब हमारा कोड रन होगा। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एल्स इसमें जो है ये हमने कब लगाए हैं, एक एल्स हमने ये तब लगाया था जब यूज़र अपना रॉन्ग OTP एंटर करे, मतलब 6 की जगह 5 OTP 2 OTP टैक्स में OTP करे। दूसरा हमने OTP क्या लगाया हुआ है कि अगर यूज़र फिर कोई OTP ना मिले या इस तरह कुछ हो जाए तो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह वगैरह उसको चेक करेगा। दूसरा फिल, अगर यूज़र थर्ड पे हमने जो लगाया था इफ़ यूज़र फर्स्ट भी फिल आर नंबर्स, ठीक है। यूज़र जितने भी यहाँ पे 6 एडिट टैक्स हैं उनको मस्ट भी फिल करें, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो अभी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, इस कोड को मैं फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, हाइड करता हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मूव टू नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है, मूव नम टू नेक्स्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये एक मैंने फंक्शन बनाया है किसके नाम से, मूव नम टू नेक्स्ट के नाम से, ठीक है, मूव नंबर टू नेक्स्ट। आपने देखा होगा अगर हम मैनुअली OTP इंटर करें किसी या फेसबुक या व्हाट्सएप पे, जैसे ही आपने लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर एंटर किया तो कर्सर इस दूसरे बॉक्स में आ जाता है, फिर इसको एंटर करते हैं तीसरे में, चौथे में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, और इस फंक्शन को सबसे पहले हमने क्या किया है, 81 डॉट एड टेक्स्ट चेंज लिसनर बनाया, ठीक है। ये जैसे हम ऑन क्लिक लिसनर होता है इसी तरह ये एड टेक्स्ट चेंज लिसनर है, ठीक है। ये आप टाइप करेंगे और इसमें ये न्यू टेक्स्ट वॉचर लिखेंगे तो ये खुद इसके मेथड 2 आ जाएंगे। तो उसमें 2 मेथड्स आ जाएंगे और इसमें एक मेथड है जिस पे हम फ़िलहाल काम करेंगे, वो है ऑन टेक्स्ट चेंज, ठीक है। ऑन टेक्स्ट चेंज क्या हो, अगर एक कंडीशन लगाइए इफ़ 4 सीक्वेंस, कौन सा है 4 सीक्वेंस, ये वाला है, ठीक है, 4 सीक्वेंस डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम डॉट इज़ नॉट एम्प्टी। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, जैसे ये इनिशियली स्टेट में क्या है, 0 है, खाली है, ठीक है, एम्प्टी है। जैसे यूज़र यहाँ पे कुछ नंबर एंटर करे तो ये एम्प्टी नहीं रहेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इस इफ़ के अंदर आएगा, इफ़ के अंदर क्या आएगा, तो ये क्या करेगा, 82 डॉट रिक्वेस्ट फोकस, ठीक है। आई होप सो आपने वेब में फोकस पढ़ा हो या मज़ीद इसकी फ़ोकस पे आप देखना चाहें तो आप गूगल पे इस पे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। फोकस क्या करेगा, रिक्वेस्ट फोकस 82 कर रहा है, मतलब एडिट टेक्स्ट 2 रिक्वेस्ट कर लेगा उसी टाइम, ठीक है। तो इसी तरह मैंने क्या किया, इसके बाद 82 को इसी तरह उसका लिसनर बनाया और इसमें क्या किया, इसे वही कंडीशन, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे कौन करेगा, रिक्वेस्ट F3 करेगा, ठीक है। तो इसी तरह F2 हमने देख लिया, 3 भी देख लिया, इसके बाद 4 और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में 5, ठीक है। 5 में क्या हुआ, इसी तरह हुआ कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो आखिरी अपना फोकस किस पे करेगा, 6 वाले पे फोकस आ जाएगा। जैसे ही एंटर करेगा तो मज़ीद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद हमारा फोकस इस पर नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये डिज़ाइनिंग और थोड़ी बहुत ये मेन बेसिक सी समझ आ गई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फायरबेस पे अपना अकाउंट बनाएंगे या फिर इस प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट करेंगे और उस पर फिर हम अपना डेमो शेमो सब कुछ फायरबेस के थ्रू करेंगे।